My dear students, in this part 5, I want to cover some more tests related to T distribution. तो ये बिल्कुल जिस तरह आप लोग अभी तक देखते आए कि जिस तरह Z टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसी हिसाब से हम T टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चूंकि स्मॉल सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए ये टेस्ट हो रहा है, तो मैंने एग्जीक्यूटिव MBA के पार्टिसिपेंट से एक बार सर्वे किया था, जो आप लोगों से भी गालिबन किया मैंने ये पूछा था कि आर यू यूजिंग फेस वॉश। तो उसमें से जिन लोगों ने हैंड पोल के ज़रिए जवाब दिया था, तो मैंने उनका प्रोपोर्शन निकाल लिया था। तो ये कितने MBA के EMBA के स्टूडेंट थे, ये सब अभी आपको समरी में पता चल जाएगा। लेकिन इसकी जो हाइपोथेसिस बनेगी H0, वो है P इज इक्वल्स टू 0.5, क्योंकि 0.5 के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है या हमारी रिसर्च की नौइयत पे डिपेंड करता है। मैंने एग्जैक्टली 0.5 लिखा है और इसके अगेंस्ट में जो A बनी है वो नॉट इक्वल्स टू 0.5 है। थ्रू आउट मैं आपको टू टेल टेस्ट के ऊपर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिंगल टेल टेस्ट आसान होता है टू टेल के मुकाबले में, क्योंकि सिंगल टेल पे रिजेक्शन के ऊपर क्रिटिकल रीजन बनता है और टू टेल के अंदर एक्सेप्टेंस के ऊपर क्रिटिकल रीजन बनता है। सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क है, वरना हम बना सकते हैं रिजेक्शन पे भी दो रीजन्स। अल्फा क्या था? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट रिमेन्स द सेम विच इज 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आप लोगों ने जी की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी और अब आप टी की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, वो आपके सामने अभी डिस्प्ले मैंने कर दी है। तो सी एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पर बताएं मुझे। यकीनन पी कैप जी में भी था, माइनस पी डिवाइड बाय जी की स्टैटिस्टिक्स में पी कैप क्यू कैप की जगह पी क्यू होता है, और यहाँ पर टी के अंदर पी कैप क्यू कैप ही यूज होता है। गोया जो सैंपल प्रोपोर्शन हमारे पास आएगा वही सैंपल प्रोपोर्शन हम यहाँ पर रिप्लेस करके 1 माइनस करके क्यू कैप भी निकाल लेंगे उसका। और जी में क्या करते थे हम, ये जो पी की वैल्यू है इसको हम यूज करते थे या रिप्लेस करते थे, या ऑप्टिमल वेरिएशन के लिए दोनों को 0.5 कंसिडर कर लेते थे। ऐसा ही था ना। अब यहाँ पर जो सैंपल आएगा पी कैप वही यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमारा सैंपल जो है वो लेस देन 30 का है, यकीनन स्मॉलर सैंपल है, तो हम टी टेस्ट की अप्रोच पे जा रहे हैं। क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा सोचें। यकीनन क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, लिहाजा इससे रिलेटेड जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो एक्सेप्टेंस से बनेगा। तो हम लिखेंगे वी विल एक्सेप्ट H0 इफ आर टी स्टैटिस्टिक, यानी ये वाली स्टैटिस्टिक्स इज फाउंड बिटवीन टू क्वांटाइल्स ऑफ टी विच आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू माइनस टी 0.025 20-1 और 0.025 20-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये 20 कहाँ से आया? यकीनन ये एग्जीक्यूटिव MBA के 20 पार्टिसिपेंट से लिया गया सर्वे है, क्योंकि सैंपल साइज छोटा है, लिहाजा मैं टी की अप्रोच पे किया हूँ। तो अब ये दोनों ऑब्जर्व करके मुझे बता दें आप लोग टेबल से, जब तक पॉज कर लें मेरी वीडियो को। 20-1 20-1 यानी 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर टी की वैल्यूज -2.093 प्लस 2.093 आई, तो हम लिखेंगे कि हम अगर हमारी ये टी स्टैटिस्टिक इस बाउंड के दरमियान में आ गई तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये मान लेंगे कि 50% जो पब्लिक है, जो कि सादा अक्सरियत है, वो फेस वॉश यूजर्स है EMBA के पार्टिसिपेंट्स की। तो 20 तो मैंने N बता दिया, आपको N चाहिए था, N बता दिया। मैं आपको नंबर ऑफ यस बता देता हूं, तो आप पी कैप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अमंग 20 एग्जीक्यूटिव MBA इंडिविजुअल्स ओनली 5 रेज देयर हैंड। इनमें से सिर्फ 5 लोगों ने हाथ खड़े करके कहा था कि हम फेस वॉश यूजर्स हैं। तो 5/20 विल बी द वैल्यू ऑफ योर पी कैप। अब मुझे जरा टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दें। पी कैप की जगह क्या लिखेंगे? 5/20 माइनस पी की जगह क्या लिखेंगे? 0.5। यकीनन पी कैप की जगह अगेन 5/20 और इसकी जगह 1 माइनस 5/20 डिवाइड बाय 20। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या होगा, और जो भी आंसर आएगा उसकी बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। तो सुकून से आप इसकी कैलकुलेशन करें, उसके बाद मैं आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट कर दूंगा और रिजल्ट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। जी जनाब, व्हाट इज द आंसर? द आंसर ऑफ टी स्टैटिस्टिक इज, दैट्स गुड, -2.58। अब आप डिसीजन लें, क्या डिसीजन बनेगा? सिंस दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक हैज नॉट बीन फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रेंज, ये यहाँ से रेंज जो है ना, ये लोअर लिमिट से रेंज से निकल गई है वैल्यू, तो हमारा डिसीजन होगा कि वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड व्हाट। सिर्फ रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के ऊपर नहीं लिखना है, याद रखें जब मैं एग्जाम लूंगा तो मैं आपसे प्रॉपर रिमार्क्स, एक कंक्लूजन के रिमार्क्स यानी एक रिसर्च कंक्लूजन जो लिखना का तरीका होता है ना, वो लिखवाऊंगा। सोच के बताएं क्या बनेगा इसका डिसीजन।
यकीन इसका डिसीजन बनेगा कि जो एग्जीक्यूटिव एमबीए के पार्टिसिपेंट हैं जो कि एल्डरली होते हैं, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट से ज़्यादा होते हैं उम्र में, तो उनके अंदर फेस वॉश के यूजेज का रुझान कम पाया गया है। ये बात रिसर्च करके मालूम हुई है। और इसी तरह आप फर्दर जो है और मज़ीद टेस्ट जो है इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसकी, वो स्लाइड है आईबीए वर्सेस लम्स स्टूडेंट, जो कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये भी एक छोटा सा सर्वे लॉन्च किया गया है। कॉर्पोरेशन में हम गए और वहाँ जाके हमने सर्वे किया कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कितने आईबीए के ग्रेजुएट्स हैं और कितने लम्स के ग्रेजुएट्स हैं। तो हमारे पास प्रोपोर्शंस आ गए। दो प्रोपोर्शंस, चूंकि सैम्पल साइज छोटा था लिहाजा वी adopted the way of testing the hypothesis through the t distribution और the t test। तो उसके लिए सबसे पहले जो हाइपोथेसिस बनेगी वो आप लोग जी टेस्ट में पढ़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं है, सिमिलर हैं। P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी दोनों प्रोपोर्शंस जो हैं वो बराबर हैं, यानी कोई झगड़ा ही नहीं है। जितनी एक्सेप्टेबिलिटी आईबीए की है वही एक्सेप्टेबिलिटी लम्स की है। तो आपके जहन में क्या है, ग्रेटर और लेस, चले ना ग्रेटर रखते हैं ना लेस रखते हैं, बल्कि हम लोग रखते हैं नॉट इक्वल्स टू। दोनों साइड पर, दोनों साइडें मुतमईन रहेंगी कि दोनों प्रोपोर्शन यानी एक्सेप्टेबिलिटी का जो प्रोपोर्शन है उसके दरमियान इम्बैलेंस है, नॉट इक्वल्स टू है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इस बार टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होगी वो ये होगी, P1 कैप माइनस P2 कैप डिवाइडेड बाय P1 कैप Q1 कैप अपॉन N1 प्लस P2 कैप Q2 कैप डिवाइडेड बाय N2। और इसके फौरन बाद जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो क्रिटिकल रीजन आप लोग बताएंगे क्या होगा। नाउ द सेम स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर बनेगी। वी विल एक्सेप्ट एच नॉट इफ आर टी स्टैटिस्टिक्स, दिस टी स्टैटिस्टिक्स विल बी फाउंड इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर बाउंड ऑफ माइनस T2 प्लस टी। यहाँ से आपको ये तो पता चल गया होगा कि N1 और N2 की वैल्यूज़ क्या हैं। यकीनन मैंने 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनमें से देखे हैं कि 10 एम्प्लॉयज़, हर 10 एम्प्लॉयज़ में से कितने आईबीएंस हैं, हर 10 एम्प्लॉयज़ में से कितने लम्स वाले हैं, और उसके रिजल्ट मैं आपको पहले बता दूंगा। प्रोपोर्शन आप निकाल के वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल इनके क्वांटाइल्स आप ऑब्जर्व करके बताएं टेबल से। मेरी वीडियो पॉज करें और क्वांटाइल्स ऑब्जर्व करें। यकीनन आप लोगों ने क्वांटाइल ऑब्जर्व कर लिए होंगे, वो -2.1 से लेकर +2.1 तक है। अब जो मरहला है वो इस t की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें P1 कैप P2 कैप चाहिए और N1 N2 तो आपको पता ही है 10। तो मैं आपको रिजल्ट अभी शेयर कर देता हूं, आप मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। जो सैंपल ऑफ 10 था उसमें से 4 आईबीएंस निकले थे और जो सैंपल ऑफ 10 था उसमें 3 लम्स वाले निकले थे। नाउ कैलकुलेट द स्टैटिस्टिक्स। 4 आउट ऑफ 10 शुड बी P1 कैप, 3 आउट ऑफ 10 शुड बी P2 कैप, और उसके बाद यही वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर दें और मुझे आंसर बताएंगे क्या आ रहा है आंसर। यकीनन आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। इसके बाद रिजल्ट आपने निकालना है और मुझसे अभी शेयर करके मुझे बताएंगे ग्रुप के ऊपर। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज से भी भेज सकते हैं, आप ग्रुप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं और अपना डिसीजन है वो भी लिख के बता सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं इस रिसर्च की बेसिस पे कि इम्बैलेंस है एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर, आईबीए की एक्सेप्टेबिलिटी आईबीएंस की ज़्यादा है, लम्स की कम है, या दोनों की बराबर है। ये डिसीजन अब आप लोगों को लेना है। जरा ये डिसीजन मुझसे